आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। आनंदी मैम। हाँ जी, आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। 2 मिनट ऊपर हो गए हैं, जुड़ते रहेंगे मेंबर्स। तब तक जो मेंबर्स अभी जुड़े हैं अपने क्वेश्चन कर सकता है या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। जिस किसी साधक का कोई क्वेश्चन है प्लीज हैंड रेज करें। हाँ जी, शीला सोनी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैडम मेरा ये है क्वेश्चन कि मैं ना 4 महीने से कर रही हूँ, एनडीएस बराबर फॉलो कर रही हूँ। हाँ जी, 1.5 हाँ महीने जी। तक तो दोनों टाइम मैंने कच्चा ही खाया। अब शाम को थोड़ा बहुत मतलब ले लेती हूँ, पर मेरा सिर नहीं उतरता है। 3 बजे बाद मेरे से भूखा रहती हूँ ना, जैसे खाया कुछ नाश्ता, उसके बाद ना सिर बहुत दुखता रहता है। ये आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, ये बताओ पहले। मेरे को ब्लड प्रेशर भी था और मेरे को लंग्स में इन्फेक्शन भी है। तो क्या मेरे को क्या ऑक्सीजन जब कम आता था, पर अब जब से मैंने एनडीएस करा है तो ऑक्सीजन लेवल तो मेरा सही साट आने लगा है, 95 96 आ रहा है। और ब्लड प्रेशर तो फिर भी अभी कम नहीं हुआ है। हाँ जी, आपको आनंदी आपका माइक आपका म्यूट हो गया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी जी, हाँ कर दिया मैडम। हाँ जी, हाँ जी, अब बोलिए। मेरे क्या सिर नहीं उतरता है, मेरे लंग्स में इन्फेक्शन था, तो इन्फेक्शन तो ठीक हो गया। मेरे को ऑक्सीजन पहले 80 85 आता था, अब 90 95 ऐसे आने लग गया है। पर है ना, ब्लड प्रेशर तो अभी भी 150 हो जाता है, कभी 150 90 या 170 हो जाता है, ऐसा हो रहा है। और हाँ सुबह तो जी, मैं 11 बजे ग्रीन जूस लेती हूँ और दोपहर में सलाद वगैरह ही लेती हूँ। शाम को थोड़ा बहुत मतलब पका हुआ खाती हूँ और एनिमा दोनों टाइम लेती हूँ। हाँ जी, सुरेश मलिक जी आपको बताएंगे क्या करना है, क्या गलतियां हो रही हैं आपकी। सुरेश मलिक जी प्लीज आप इनको बताएं। रिद्धि जी इनको बोले, बस दोबारा से बताएं, मेरी रेंज यहाँ पे नहीं थी। हाँ प्लीज आप एक बार फिर से रिपीट करें, क्या प्रॉब्लम थी, थोड़ा लाउडली बोलिए। और जी हाँ, मैं ना अप्रैल से कर रही हूँ, एनडीएस फॉलो कर रही हूँ। 1 महीने तक बराबर दोनों टाइम मैंने वो लिया है एनिमा, और दोनों टाइम बराबर कच्चा ही खाया है। मेरा वेट कम हो गया है 14 किलो। पर है ना, मेरी अभी वो लंग्स में जो इन्फेक्शन था वो भी ठीक हो गया है, पर ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो रहा। और मैं जैसे ये ग्रीन जूस पी लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा भारीपन लगता है और सिर मतलब भारी भारी रहता है। फिर शाम को थोड़ा बहुत तो खाती हूँ जब ग्रीन जूस सिर में मेरा आप क्या उतरता लेते है। हैं? दोपहर में कच्चा ही लेती हूँ। नहीं, ग्रीन जूस किस चीज का लेते हैं आप वो बताइए। पालक है, धनिया है, पुदीना है, और मीठा नीम है, टुन्ना की फली के पत्ते हैं, टमाटर और आल। इसमें से जो वैसे ये सब मिल ही जाता है, कभी कुछ नहीं मिलता है एक आध चीज तो उसको मैं वो कर देती हूँ, अवॉइड कर देती हूँ। और तुलसी के पत्ते नहीं, भी डालती हूँ और अदरक भी डालती हूँ। पहला जूस ग्रीन जूस नहीं, रेचक जूस बताया गया है। हाँ, वही पत्तों वाला जूस ही तो है रेचक। अरे नहीं, पत्तों वाला जूस रेचक नहीं है। फिर रेचक जूस के 3 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। जी बताइए, एक मिनट पहले, लिख लूं। हाँ लिखो। जी जी, एक मिनट सर, पेन दो ना आपको, वह है पेन मेरे पास। जी बोलिए सर। पहला ऑप्शन खीरा, करेला, टमाटर। खीरा, करेला, टमाटर। करेला, टमाटर। हाँ जी। हाँ जी। दूसरा ऑप्शन है आंवला और पालक। आंवला तो अभी मिल नहीं रहे, सूखे आंवले चलेंगे क्या? अरे नहीं चलेंगे मैम, वही तो बताया हूँ, पहले लिख तो लो ना आप। हाँ ठीक है ठीक है, आंवले। तीसरा ऑप्शन खाली टमाटर, ओनली टमाटर का। जी टमाटर खाली। जी
चौथा ऑप्शन सफेद कद्दू। सफेद कद्दू। हाँ जी। जी बोलिए। कद्दू, खाली कद्दू। लिख ली ऑप्शन है जी इसमें, हाँ, एक लिख अनार लिया। विद छिलका। अनार छिलका, ठीक है, ठीक है। पांचवा, खाली टमाटर। खाली टमाटर हो गया। खाली टमाटर और खीरा, करेला, टमाटर, सूखे खीरा आंवले करेला और टमाटर। हाँ, खीरा टमाटर करेला। अरे हाँ हाँ, जी। खीरा कर, हाँ जी। दूसरा, सूखे आंवले। सूखे सूखे आंवला नहीं नहीं लेना है। अच्छा, आंवले। आंवला मिले तो लेना, वो बता देना सीजन पे जो मिलता है। अब खीरा करेला टमाटर आराम से मिलता है ना, हाँ, मिलता है। तो इसी का लीजिए। ठीक है। आंवले के साथ आपने क्या बोला था भैया, एक बार फिर? ये पहले भी बताया गया है, इसमें टाइम जाया होगा, आपने दूसरा भी वेट करे हैं। अच्छा अच्छा, अब ठीक है। तो ये पत्तियों का रस नहीं लेना क्या अभी? वो दिन में ले सकते हैं, किसी भी टाइम एक बार लेना, क्यों नहीं ले सकते हैं। अच्छा, दिन में कभी भी ये ले लो पहला इसको। पहला जूस रेचक जूस होगा। ठीक है। हाँ जी, और दिनचर्या बताइए अपनी। फिर मैं 12:30 1 बजे ये फ्रूट या सलाद ले लेती हूँ। जी सुबह से फ्रूट है बताइए, या दोपहर कच्ची को सब्जी बताइए। है, कच्ची सब्जी है या मतलब फल है, इसका सलाद बना के लेती हूँ। मैम सुबह शुरुआत से बताइए, सुबह उठने के बाद दिनचर्या शुरू करते हो, बताइए। सुबह पे उठती हूँ 6 बजे। हाँ जी। उसके बाद मैं 11 बजे पत्तियों का जूस पीती हूँ। फिर 1 बजे एनिमा करीब कितने मैं बजे फल, करते हैं? एनिमा सुबह लेती हूँ 7 बजे। फ्री मतलब कितने पहले बार फ्रेश हो लेते हैं? जाती हूँ, फिर सुबह और शाम। कितने बार? 2 टाइम? सुबह एक टाइम, शाम को एक टाइम। कम से कम 2 बार एनिमा लीजिए, 3 बार लीजिए शुरुआत में। ठीक है, एक बार करके फिर निकाल के फिर ले ऐसा। हाँ, ठीक है, निकाल के नहीं, कम से कम एक बार एनिमा करने में कम से कम 40 मिनट लगेंगे। ठीक है। जैसे आप पानी इंसर्ट करते हैं, हाँ, पानी होल्ड जितना हो, 2 मिनट 4 मिनट जितना होल्ड हो, होल्ड करना है। ठीक है। उसके बाद बैठ जाना में लेटरिन की सीट पे, तो उसमें कम से कम आधा घंटा में बैठना है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है जी। तो 2 बार सुबह, 2 बार शाम को, 4 बार तो करना ही करना है। ठीक है। हाँ जी, अब आगे बताइए। फिर दोपहर में मैं जैसे सब्जियां और ये फल रहता है, वो जो भी रहता है उसका मतलब सलाद बना लेती हूँ और वो ले लेती हूँ। हाँ हाँ। हाँ जी। और उसके बाद कुछ भी नहीं लेती। उसके बाद फिर 4 बजे करीब कुछ रहता है तो थोड़ा बहुत बादाम ये गला लेती हूँ, तो वो ले लेती हूँ, एक आध फल ले लेती हूँ। फिर शाम को 7 बजे बादाम में कौन सी ताकत आप लगाए हैं? हैं? बादाम जो लेते हैं उसमें कौन सी ताकत लगाए बैठे हैं आप? अब मेरे को बोला था किसने कि 4 बजे ये बादाम ना ये लेके गला के और 4 बजे ले लिया करो और उसके साथ कोई फल ले लिया करो। देखो, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है हमारे लिए वेजिटेबल। ठीक है, वेजिटेबल जूस और वेजिटेबल सलाद। ठीक है, इससे काम ना चले तो अपना फ्रूट्स। ठीक है। बादाम आता है ड्राई फ्रूट में, हाँ, ड्राई फ्रूट्स में आता है वो तो। जिसका नाम ही ड्राई है, हाँ, सुखाता है। तो फिर वो हमारे किस काम का है बताओ? अब मेरे को जो बोला था कि 4 बजे ये ले लिया करो, आपको भूख लगे तो बोले स्नैक्स की जगह ये ले लिया करो तो ये आपको अच्छा रहेगा, ताकत भी रहेगी और गला के ले हमें लिया। हमें 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 पहले अपनी बीमारी ठीक करनी है, ना कि हमें अपना खाना देखना है। बिल्कुल सही है, बीमारी ठीक करनी है। हाँ जी, तो उसके लिए जो हमने बताया, जितना ज्यादा वेजिटेबल जूस लोगे, वेजिटेबल सलाद लोगे, उतना ही आपके लिए फायदा है। जी, ठीक है। शाम को पका भोजन लेते हैं। हाँ, शाम को लेते हैं। बताओ। उसमें सब्जी ज्यादा रहती है और ज्वार की रोटी रहती है।
तो फिर बताओ कहाँ से एनडीएस करते हैं? आप कहते हैं आराम नहीं हुआ। अब मेरे को बोला, जिससे मेरी बात हुई थी, उन्हें कहा आप शाम को ये ले सकते हो, आप ज्वार की रोटी खाया करो, गेहूं मत खाया करो, गेहूं चावल छोड़ नहीं, दिए हैं। देखो मेरी बात सुनो, अगर खाने पे ध्यान है तो बीमारी कब ठीक करोगे ये बताओ? ये बात सही है। आप गुरुजी की बातें सुनते हैं या किसी और की सुनते हैं ये बताओ? जो डॉक्टर बीवी चौहान है हमारे सदगुरु जी, हाँ हाँ, वो क्या कहते हैं? दोनों टाइम कच्चा ही खाना चाहिए, भूख लगे तो खाना, नहीं तो नहीं खाना। वो भी कच्चा? हाँ, वो भी कच्चा खाना है। तो फिर बताइए, आप पता नहीं किससे पूछते हैं, जिन्होंने एनडीएस के जो जन्मदाता हैं वो आपको बताया, उनको तो विश्वास नहीं है। नहीं, हमने उनसे भी पूछा था, बाद में फिर किसी और का नाम दिया था, हमने उनसे बात करी थी, तो बोले उनको फायदा हुआ है तो आप उनसे बात कीजिए, तो हमने उनसे बात करी थी। देखो, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता हमें पके खाने की सोचना ही नहीं है। ठीक है, अगर हमें ठीक होना है तो। ठीक है भैया। अब हम रिजल्ट भी जल्दी चाहते हैं और पका भी खाएंगे तो ऐसा नहीं होता एनडीएस में। सही है ये तो। ठीक है। हाँ, जितना ज्यादा उसके वेजिटेबल जूस और वेजिटेबल सलाद ही लीजिए। ठीक है। हाँ, उसकी भी मात्रा कम करते जाइए, धीरे धीरे उसकी भी मात्रा कम करिए, धीरे धीरे। ठीक है। ठीक है जी। और कोई भी पाउडर वगैरह जो बेचते हैं, कोई हमारे प्रचारक हैं एनडीएस के, कोई भी सूखा पाउडर बेचते हैं वेट ग्रो करने का, वेट लॉस करने का, वो कभी भी ना लें। हाँ, नहीं ले रही वो तो। एनिमा के लिए भी बोला था कि एनिमा नहीं लेना हो तो ये पाउडर ले लो, मैं कहा नहीं, मैं एनिमा ही ले सकती हूँ, एनिमा ही ले लूंगी मैं। तो बताओ, मैं गुरुजी powder बोलते हैं नहीं लेना, पाउडर ले लो? नहीं, नहीं बोलते गुरुजी, इसलिए तो हमने पाउडर नहीं, हम एनिमा ही ले रहे हैं। तो उन्हीं की बातों पे विश्वास करिए जो इसके एनडीएस के जन्मदाता हैं। जी जी भैया। हाँ जी, हाँ, नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, हमारे साथ रत्ना जी हैं, उनका कोई क्वेश्चन है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओम शांति माता जी। ओम शांति भैया। मैं बंगाल से बोल रही हूँ, वेस्ट बंगाल से। माता जी मुझे जानते हैं। मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ, वो निर्जला करी थी उसके बारे में माता जी ने बोला था, तो माता जी बोले तो मैं अनुभव बोलूंगी, नहीं तो नहीं बोलूंगी। बताइए आपका अनुभव। आपका बहुत अच्छे से ठीक हुए हैं, अभी काल ही ठीक हुए हो आप, बताइए अनुभव। हाँ, बहुत दूर वीक है, लेकिन आपका आज प्रोग्राम है इसलिए अटेंड कर आवाज आ लिया। रही है? हाँ जी, आ रहा है। बताइए ना। हाँ, बताओ माता जी। हाँ, बताइए। हाँ, मैंने निर्जला रखी थी मंडे को, तो मंडे पूरा दिन अच्छा ही गया। ट्यूसडे को सुबह से मुझे पित्त का वॉमिटिंग शुरू हुआ और पित्त का मोशन शुरू हो गया। तो मैंने माताजी को 11 बजे फोन किया, माताजी ने उठाया और मैंने बोले मेरे वॉमिटिंग रुक नहीं रहा है, मैं क्या करूं? और तो माताजी ने मुझे बोला बेटा आप एक काम करो, डिहाइड्रेशन ना हो जाए इसलिए आप थोड़ा सा ORS बना लो। तो हनी, लेमन और सिंधा जो सल्ट है उसका ORS थोड़ा सा बना के 2-3 चम्मच पीते रहो और एनिमा करते रहो। तो मैंने ऐसे ही किया और माताजी ने बोला बीच बीच में आप कुंजल करते रहो। मैंने किया, लेकिन दिन भर में मेरा 25 बार मैंने टॉयलेट गया। माताजी मुझे पूरे के पूरी तरह गाइड करते रहे, जैसे मेरे माँ घर में रहती तो ऐसे ही करती। पूरे दिन भर माताजी मुझे बच्ची ये करो, बच्ची वो करो, आप एक काम करो, थोड़ा सा नींबू ले लो, उसमें थोड़ा सिंधा नमक छिड़क के आप टांग में रखा करो तो आपका वॉमिटिंग को जो टेंडेंसी आ रहा है वो रुक जाएगा। तो ऐसे ही चलता गया मेरा पूरा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को। तो माताजी मुझे पूरे के पूरे गाइड किया।
बोला बच्चे डरो मत, आपका निकलते जा रहा है उसको निकलने दो, नहीं तो वो आपको तकलीफ देगा बाद में। तो कल शाम तक मुझे ऐसा रहा कि मैं शायद उठ ही नहीं पाऊंगी। फिर माताजी ने बोला आप एक काम करो, जब भी ऐसा हो आप निर्जला को तोड़ देना। तो फर्स्ट पहले ही आपने 2 टमाटर लेके उसको जूस बना लेना, हाफ कप लेके उसको थोड़ी थोड़ी सिप के उसको पीते रहना, तो आपका शरीर में वो थोड़ा सा ताकत आएगी। तो वो लेने के बाद बोला माताजी ने अब 1.5 घंटे बाद थोड़ा सा कुंजल कर लेना। मैंने बोला ठीक है माताजी। माताजी मुझे वहां से गाइड कर रहे हैं, मैं बंगाल में हूँ, माताजी हिमाचल में है। मैंने तो सोच भी नहीं सकते मैं इतने बुरी हालत से फिर निकलकर आज आप लोगों का मीटिंग अटेंड कर पाऊंगी। इतनी प्रॉब्लम हो रहे थे, मैं बैठ ही नहीं सकती। माताजी को मैं जितना नमन करूं वो बहुत बहुत कम है। तो उन्होंने गाइड किया, फिर मुझे बोला आप एक काम करो आप मिश्री। ठीक हो गए ना? हाँ माताजी मैं ठीक हो गई। आपको आप बहुत 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 शुक्रिया। और थोड़ा आप मिश्री प्रभु लो, क्रिया माताजी सुनाई नहीं दे रहा है आप क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने उसे मिश्री लिया, मिश्री को चूरन करके थोड़ा भिगो दिया, उसमें नमक और नींबू डाल के थोड़ा थोड़ा पीते आपकी रहे। आपकी बहन ही है शायद आप। हाँ जी हाँ जी बताइए। आवाज नहीं आ रहा है माताजी। हाँ अभी आपका तो आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? लाइटली आ रहा है, ब्रेक कर रहा है माताजी। अच्छा आपका अभी ठीक है ना? आपका वोमिटिंग माताजी रुक गया? हाँ माताजी रुक गया। चलो बहुत अच्छा है। अब आप रफ्तार करके हाँ वही, किसी भी हालत में एनडीएस को छोड़ना नहीं है। थोड़ा आएगा हाँ बीच में, जी फिर ठीक हो जाएगा। हाँ आप खिचड़ी तो रहे थे 2 दिन, अभी तो बोल रहे हैं हाँ जी आप अकेले अकेले थे, साथ कोई नहीं था और हाँ फिर जी भी आप अकेले थे। आप सुन अकेले नहीं, थे हम नहीं एजेंट्स नहीं थे माताजी। अकेले थे आप हाँ अकेले। अकेले थे, घर में कोई नहीं था। हाँ घर में कोई नहीं था, उधर माताजी है और इधर मैं हूँ, यही था। अकेले थी, घर में कोई नहीं था। मंडे से थर्सडे को जब आया तब घर में वो सफेद पेठा और नारियल पानी सब आया, तब तक माताजी मुझे जिंदा रखा। कोई नहीं कुछ कुछ भी हो जाए लेकिन एनडीएस छोड़ना नहीं है। जी बहुत बढ़िया ओके थैंक यू। थैंक यू माताजी। ओम शांति। ओम शांति। जी हमारे साथ अनीता जी जुड़ी हैं, उनका कोई क्वेश्चन है? प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मुझे र्यूमेटोलॉजिस्ट आर्थराइटिस हुआ है। दोबारा बोलना प्लीज। र्यूमेटोलॉजिस्ट आर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। हाँ जी आगे बोलिए फिर क्या प्रॉब्लम होती है? तो मैं अभी 8 दिन से रसाहार पे हूँ, बीच में एक दिन निर्जला को रखा जाए। 8 दिन से रसाहार पे हूँ, आज 8वां दिन है। कब से एनडीएस शुरू किए हैं? 2 एनडीएस साल कब से से शुरू किए हैं न्यू? 2 साल से कर रही थी बट एनिमा नहीं ले रही थी। तो क्या अब तो फिर अभी 8 दिन से पूरा रसाहार पे हूँ और एनिमा ले रही हूँ 4 टाइम। हाँ तो अभी अभी आप करे हैं, अभी 8 दिन हो रहा है आप एनडीएस कर रहे हैं।
2 साल हाँ। से नहीं, 8 नहीं। दिन आप एनडीएस कर रहे हैं, क्योंकि उपवास और एनीमा ये 2 चीज एनडीएस में होता है और हाँ, तो उसी वो से 8 ठीक दिन होते से हैं। हुआ है। तो मैंने अभी 2 लंदन दिन से बढ़ाना है। दवाई, 2-3 दिन हुए दवाई नहीं ले रही हूँ अभी। हाँ जी, आप करिए अभी इसी को धीरे धीरे बढ़िए, रसाहार पे रहिए और हाँ, बीच अभी में रफ्तार पे। हफ्ते में 2 दिन लगातार वाला निर्जला धीरे धीरे बढ़ाइए। 1 दिन की हाँ, जगह में कोई 2 नहीं हो पा रहा है, निर्जला नहीं हो पा रहा है मुझसे। धीरे धीरे बढ़िए, 2 दिन करिए थोड़ा थोड़ा करके, फिर वो आपका ठीक हो जाएगा। रसाहार पे रहिए, एनीमिया हाँ, का हाँ, ध्यान देना है किसी भी तरह। हाँ, हाँ। सुरेश भाई ने पहले भी बता दिए हैं, उन्होंने एनीमिया करना है, 40 मिनट एक बार में लगाना है, तो इसका भी ध्यान देना है। अच्छा। और 6 बार एनीमिया करिए और रसाहार और रसाहार आपका में, 8 दिन मतलब उसी एनडीएस। और रसाहार में जो मैं रात में 9 बजे पाइनएप्पल पीती हूँ तो चले ना? रसाहार ले सकते हो, रात दिन ऐसा कुछ नहीं है, जब भूख लगे असली भूख में आप जूस लेना है, नकली भूख में नहीं। हाँ, मात्रा मतलब थोड़ा पाइनएप्पल देखना है, का कम मात्रा। बनाती हूँ तो वो चले ना रात में? तो हाँ, ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। नेचर फूड, गवर्नमेंट फूड का रस ले सकते हैं, लेकिन अच्छा, अमाउंट अच्छा। कम रखना। रेचक हाँ, जूस जरूर लेना, जो निर्जला हाँ, वो खोलते सुबह हैं। में मैंने लिया था 1:30 बजे, वो करेला टमाटर और उसका बनाया था मैंने। हाँ, करेला का जूस आपको काम करेगा, वही वाला लेना। और नाशपाती का पिया था शाम में, पियर का। बढ़िया। अब उसी 8 दिन से काउंट करिए, आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अच्छा, थैंक यू। वो जरूर होगा। थैंक यू। हाँ जी, और किसी साधक का कोई क्वेश्चन है या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज करें। योगेश जी हैं? प्लीज अपना हैंड रेज करें। हाँ जी, योगेश जी। उनका किसी को बोल। हाँ जी, योगेश जी कुछ बता रहे हैं, प्लीज अपनी वीडियो भी ऑन कर लें। योगेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। सबसे पहले गुरु जी आनंदी माँ जी को और सुरेश भाई जी को मेरा प्रणाम से मैं ये दिव्य शास्त्र में मुझे एक नई जिंदगी मिली है। मुझे 4 महीनों में एक नया योगेश आपको देखने को मिला और उसका सबसे बड़ा कारण सुरेश भाई जी, आनंदी माँ जी। योगेश भाई इन साधकों के लिए कुछ बताइए। योगेश जी, आपका माइक म्यूट हो गया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। खोलती है ना, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। अगर अंजू जी हैं बोलिए, उनको सहयोग करेंगे। अभी मुझे दिखाई दे रहे हो, देख सकते हो ना मुझे? हाँ, देख सकते हैं जी। हाँ जी, आ रही है, आपकी वीडियो आ रही है। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जो दिव्य शास्त्र में इससे मुझे नई जिंदगी दी है। दिव्य
में आनंदी माँ जी ने और सुरेश भाई जी ने जो मुझे नहीं दी, मैं इसको पूरी लाइफ टाइम इसका शुक्रगुजार का बहुत बहुत थैंकफुल रहूंगा, बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। इन्होंने मुझे जो नई जिंदगी दी है न्यू सिस्टम ने, आनंदी माँ जी ने और सुरेश भाई जी ने। योगेश भाई साधकों के लिए कुछ अपना बताना चाहेंगे? अनीमा और उपवास, ये मेरी, इन्होंने ही, अनीमा और उपवास ने ही मुझे बचाया और मुझे नई जिंदगी अनीमा और उपवास ने दिया। और मेरे परिवार में जो रेनू बालाजी, मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर अंजू, ये मेरे सबूत है जो मैं आपको बताई। अंजू आया। हाँ जी, आनंदी माँ जी आपको बहुत बहुत प्रणाम, सुरेश भाई जी को बहुत बहुत प्रणाम। जो सभी साधक सुन रहे हैं, योगेश को एक नई जिंदगी मिली। मतलब योगेश की कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी जिसको डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया। तो इनकी और बिल्कुल पूरी बॉडी गिर गई थी इनकी, बिल्कुल भी न देख पा रहे थे, न चल पा रहे थे, बिल्कुल भी कोई मोमेंट थी नहीं। प्रीति जी आवाज आ रही है, थोड़ा कट रही है, लेकिन आप एक फोन से बात करें प्लीज, उसमें भी डिस्टरबेंस हो रही है, एक को म्यूट कर लें। हाँ जी प्रीति जी, अब ठीक है? हाँ जी, अब आ रही है, ठीक आ रही है अभी। अच्छा, तो मैं सबसे पहले आनंद जी का और सुरेश भाई जी का को सत सत नमन प्रणाम करती हूँ। और जो अभी आप सबने सुना योगेश के बारे में, तो योगेश को ब्रेन हेमरेज हुआ था 31 मार्च को। तो जब आवाज कम करो, तो इनकी मतलब ऐसी कंडीशन थी जो ये ना देख पा रहे थे, ना सुन पा रहे थे, ना इनके हाथ पैर में कोई मूवमेंट थी ही नहीं। मतलब एक तरह से डेड थे और सिर्फ सांस सांस था। तो जैसे ही हम इनको यहाँ पर लेकर आए, भाई जी ने दिन रात एक करके मेहनत से, माँ के प्यार ने इनको एक नया जीवन दिया, एक इनका नया जन्म हम यहाँ पर बोल सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स ने भी इनको ये बोल दिया था भी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये ठीक भी सारी जिंदगी चल पाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ 15 दिन के अंदर ही योगेश जो भाई जी ने, सुरेश भाई जी ने जो इनसे एनडीएस जो बिना दवाई के, मतलब एक चमत्कार हो गया, जो बिना दवाई के ये अपने आप को, इनके पैरों में हाथों में हलचल आनी शुरू हो गई। और बहुत सारी रिकवरी हमने 15 दिन के अंदर ही देखी। जो पहला शब्द इस बीच ने आनंदी माँ ही बोला, जो उस टाइम इनकी आवाज भी चली गई थी, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जब पहला शब्द आनंदी माँ बोला तो हम सबको बहुत खुशी हुई। तो तब से लेकर सिर्फ यहाँ पर इसने निर्जला फास्टिंग और एनीमा, इन दो चीजों के माध्यम से ही अपने आप को आज इतना स्वस्थ कर लिया है कि आज ये चल भी पाते हैं, अपने हाथों से जूस भी पीते हैं, सैलेड भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं। एक्टिविटी में 95% बहुत ज्यादा सुधार है, मतलब बिना दवाई के एक चमत्कार है। तो भाई जी की मेहनत, भाई जी ने इतनी लगन से दिन रात एक करके, जो मतलब जितने भी साधक यहाँ आते हैं सबके लिए भाई जी दिन रात तत्पर रहते हैं। आनंदी माँ जी एक यहाँ पर एक आध्यात्मिकता का वातावरण इतना है कि वो एक दिव्य शक्ति यहाँ पर काम करती है।
आनंदी माँ जी सबके अंदर इतना फुल फोर्स से दिव्यता को भर देते हैं, उनको सभी को दुआएं करते हैं, सारे विश्व के लिए दुआएं करते हैं, जिससे साधक जल्दी से अपने आप को रिकवर कर पाते हैं और एक मनोबल बढ़ता है, सभी के अंदर वो पावर आती है एनडीएस को करने की। तो जैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी साधक आते हैं तो जो बोलते हैं हम 1 साल से एनडीएस करते हैं, 2 साल से एनडीएस करते हैं, लेकिन जो सही तरीका प्रॉपर मायने में एनडीएस वास्तव में है क्या, वो हमें भी यहीं आकर पता चला कि गुरुजी वीबी चौहान हमारे जो गुरुजी क्या बोलते हैं उनको 100% कैसे फॉलो करते हैं, कोई भी मिलावट नहीं, अपनी मनमत नहीं, जैसे ही वो बोलते हैं ऐसे ही भाई जी सभी को करने के लिए यहाँ पर प्रेरित करते हैं। माँ जी एज इट जैसे गुरु जी बोलते हैं वैसे ही कराते हैं और 100% रिजल्ट मिलते हैं। कोई पाउडर नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ एनडीएस निर्जला और उपवास। यहाँ पर जितने भी साधक आते हैं उनको निर्जला करने में जो घर पर नहीं कर पाते, यहाँ पर एक ऐसी ताकत मिलती है जिससे यहाँ पर जो साधक हम देखते हैं 6-6 दिन का 7-7 दिन का लंबा निर्जला करते हैं और क्रोनिक डिजीज है जिनको बहुत ही भयानक बीमारी वो भी यहाँ पर ठीक हो जाती है। तो हमारा यही अनुभव है। तो हम माँ जी और सुरेश भाई जी के बहुत 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 एहसानमंद है जिन्होंने सबसे बड़ा काम तो इन्होंने अपना जीवन इस सेवा के अर्थ जो लगाया है, उनका ऋण हम कभी भी चुका नहीं सकते। उनके अंदर एक निस्वार्थ भावना है, सब उनका लक्ष्य एक ही है कि सब अपने आप को ये संसार दवाई रहित हो, अपने आप को एनडीएस करने में अपने आप को स्वस्थ कर पाए। बहुत बहुत थैंक्स भाई जी, बहुत बहुत थैंक्स माँ जी आपको। थैंक यू माँ जी। हाँ, बहुत अच्छा आपका अनुभव सुना है। मेन बात है कि सुरेश भाई का संकल्प है बेटा का कि निःशुल्क होगा इधर, तो उन्होंने हाँ जी, निःशुल्क और सभी को, और उनको नया जिंदगी मिला था। क्रोनिक डिजीज कैंसर से उन्होंने ठीक हुए थे, जबकि डॉक्टर मना कर दिए थे कि आप अभी 5 दिन का 4 दिन का मेहमान बोले थे, बेड रिडन थे और बाथरूम तक जा नहीं पाते थे। फिर भी उन्होंने इतनी हिम्मत करके 11 दिन निर्जला करे लंबा, और उसके बाद निर्जला से और एनिमा से वो खुद ठीक हुए, उनको नया जिंदगी मिला। और वो नया जिंदगी से ही संकल्प करे थे, जब मैं को नया जिंदगी मिलेगा तो मैं अपने आप को एनडीएस में ही समर्पित करूंगा, सेवा में ही समर्पित करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ना नौकरी ना बिजनेस ना कुछ। तो उसी जैसा संकल्प करे थे उन्होंने, वो करके दिखाए यहाँ पे। और एक योगेश जी को उन्होंने नया जिंदगी, वो निमित्त बने और प्रभु ने उन्हीं के द्वारा करवाए, लेकिन वो जैसे नया जिंदगी मिले योगेश जी को भी नया जिंदगी मिला। तो 2 बेटे को नया जिंदगी मिला। और यही नहीं भोजन पता प्राणी से ही, क्योंकि उन्होंने तप करे तप। तो जो तप करेगा निर्जला और मतलब हमारा एनिमा जो करेगा, आप पूरी तरह जो फॉलो करेगा, बेटा का एक ही मतलब ये है, जो करने वाला बनना चाहिए। जो करने वाला बनेगा उसको जरूर सफलता मिलेगा ये न्यू डाइट सिस्टम में। लेकिन करना है बिना दवाई से, बिना पाउडर से। कोई पाउडर खरीदना नहीं है, किसी से भी लेना नहीं है, और कोई पैकेट जूस नहीं लेना है, हमको ना हार्ट पिक लेना है, ऐसी कुछ जरूरत नहीं है लेने के लिए। हम तो खाली गॉड में जैसे प्रभु जी है उसको उसी रूप में लेना है और उपवास पे जोर देना। लंघनम परम औषधम, लंघन परम औषध, औषध में परम है, मतलब सबसे बेस्ट है। तो इसके लिए आप लोग को हमको सलाह यही है कि आप लोग भी इसको अपनाइए, और जैसे सुरेश जी ने बोल रहे हैं ऐसे आप करिए। ये देखिए जूम मीटिंग जो होती है आप लोगों के लिए, वो भी सेवा कर रहे हैं, ये भी अपलोड होती है यूट्यूब में। न्यू डाइट सिस्टम रेसिपी चैनल सुरेश जी, न्यू डाइट सिस्टम रेसिपी चैनल सुरेश जी के में ये अपलोड होती है। इसको फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को,
और कुक फूड छोड़ पाएंगे। कुक फूड का क्रेविंग होती है आप लोगों को, तो अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी में गवर्नमेंट फूड को कैसे हम ले सकते हैं और इसमें क्या क्या लाभ होती है सब कुछ दिया जाता है, तो आप इसी को अपना के कर सकते हैं। और न्यू डाइट सिस्टम स्पिरिचुअल सेंटर आनंदी माँ सुरेश जी, न्यू डाइट सिस्टम स्पिरिचुअल सेंटर आनंदी माँ सुरेश जी, इस चैनल में भी अपलोड होती है सभी वीडियो। और न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान गुरुजी, ये चैनल में 3 चैनल है, तीनों चैनल देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये सबसे बड़े सेवा है और घर बैठे सेवा करेंगे आप, तो इसको इससे जितना हो सके करिए और इसी में लोगों को प्रेरित करिए, यही हमारा बोलना है। और कोई अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं अगर समय है तो। हाँ जी माता जी, अभी 1 मिनट बचा है। अगर कोई साधक अपना क्वेश्चन करना चाहता है तो कर सकते हैं, प्लीज हैंड रेज करें। अगर किसी साधक का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज करें प्लीज। हाँ जी, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अनीमा कर रहे हैं तो अनीमा की जैसे वो पाइप्स कब चेंज करनी होती है? मतलब 15 डेज हो गए हैं, 2 पाइप्स होती है ना वो जो हम यूज करते हैं। हाँ जी, सुरेश जी आपको बताएंगे। उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती, जो कैथेटर हम आगे लगाते हैं नीमा पाइप के जो आगे कैथेटर, वो वीकली हम गर्म पानी में से 1 बार साफ करते हैं सर्फ डाल के, वही काफी है। उसको महीने 2 महीने बाद चेंज किया जा सकता है, उससे पहले कोई जरूरत नहीं होती चेंज करने। अच्छा, 2 महीने बाद चेंज कर सकते हैं। और डेली सर्फ से धोना है? हाँ, हर गर्म हफ्ते सर्फ से गर्म पानी में एक बार डुबो दो, डेली साफ करके रखें वैसे सिंपल पानी से, और हफ्ते में 1 दिन उसको सर्फ के पानी में थोड़ी देर आधा घंटे के लिए डाल दें गुनगुने पानी में, उसके बाद उसको धो के रखें। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, भावेश जी हैं, उनका कोई क्वेश्चन है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सुरेश भाई का आशीर्वाद से कल और आनंद माँ के आशीर्वाद से कल मेरा 90 दिन कंप्लीट हो चुका है, और मुझे और 90 डेज कंप्लीट करना है। वो माता जी का आशीर्वाद चाहिए, उसके वास्ते मैंने बोला है। खाली रोड डाइट पे लाइफ टाइम 90 दिन तो कंप्लीट हो चुका है। 90 डेज। हाँ, आगे भी करिए। आपका वीडियो हम सुने थे, ग्रुप में डाले थे, बहुत अच्छा लगा। राइट, आशीर्वाद दीजिए मुझे और 90 डेज कर सकूं। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।